सीएम योगी रोड शो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस खुले वाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद शहर में रोड शो किया था, उसी वाहन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में प्रदेश सरकार के 4 मंत्री जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों के मौजूद रहने की संभावना है और 25 से अधिक ब्लॉक बनाए गए हैं। गोंडा के देवीपाटन मंडल में 7,254 किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले बकाया बिजली बिल जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद किसानों को 1 किलोवाट पर प्रति माह 140 यूनिट मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए दी जाएगी। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर श्रावस्ती के किसानों के लिए सुविधा लागू की गई है। यूडाइस पोर्टल से जुड़े 14,000 छात्रों में से 2 दर्जन छात्रों ने 2 विद्यालयों में प्रवेश लिया है। प्रदेश सरकार ने सभी पंजीकृत छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर अलॉट कर दिया था। अब उन नंबरों को यूडाइस पोर्टल पर अपलोड किया गया तो मामला खुलता नजर आ रहा है। ऐसे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि याद कीजिए 2017 के उत्तर प्रदेश में दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी, गरीब के हक को ये लोग छीनने का काम करते थे। अब मोदी के नेतृत्व में नया भारत देख रहे हैं। अब बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ हर गांव गरीब किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां पर राठ में एक प्राइवेट बस स्टीयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग पहुंचे तो किसी तरह बस में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 10 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में अनियंत्रित ट्रक ने 2 पुलिस जीपों और 5-6 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 2 के पैर टूट गए। तेज रफ्तार ट्रक खाई में जा गिरा, लेकिन किसी और की जान नहीं गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और 6 थानों की फोर्स ने 2 घंटे में जाम खुलवाया। गोरखपुर मंडल में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग ने गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर समेत 4 फर्मों से 14 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। इन फर्मों का पंजीयन निरस्त होने के बावजूद ये विभिन्न सरकारी विभागों से टेंडर प्राप्त कर भुगतान पा रही थीं। विभाग ने इन फर्मों के खिलाफ जुर्माना तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड छोटू ने बिहार के नवादा में एक शॉपिंग मॉल खोला है। गाजियाबाद के एक व्यापारी से 15 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में छोटू और उसके साथी राजेश रंजन को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के 6 सदस्य हैं, जिनमें से एक को कोलकाता पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपित जावेद आलम को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है कि जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब उसकी उम्र 17 वर्ष से अधिक थी। उसने आरोपित से विवाह किया है और स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। बरेली के दीपमाला अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने पहुंचे मरीज के तीमारदार से डॉक्टर द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर ने फ्री इलाज में मरीज ठीक नहीं होगा कहते हुए प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की और तीमारदार को बाहर निकाल दिया। घटना पर सीएमओ ने जांच समिति बनाई है। योजना के तहत इलाज दरें तय होने और बिल भुगतान में देरी जैसी समस्याएं भी सामने आई।
बिजोनर में 2 दिन से लापता मां बेटी का शव खेत से मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला के बेटे ने पिछले महीने लव मैरिज की थी जिससे वह खुश नहीं थी। दूसरी खबर ये है कि जिले में एक अनियंत्रित ट्रक एक मकान की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर जा घुसा। हालांकि हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देवरिया में एक अधेड़ की एम्स में मौत के बाद ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया। उनका आरोप है कि पूर्व प्रधान और चौकी प्रभारी की लापरवाही से अधेड़ की मौत हुई है। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को लोगों को शांत कराया है। इस मामले में बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है। आगरा न्यूज ताजमहल टूरिस्ट डेथ। ताजमहल देखने आई म्यांमार की 67 वर्षीय महिला पर्यटक आइमेंट की शनिवार को मृत्यु हो गई। वह चमेली फर्श के पास बेहोश होकर गिर गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि महिला को एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि पूज्य संतों से मिलकर परंपरा के अनुसार भूमि आवंटन का कार्य कर रहा है। प्राधिकरण की ओर से आश्वासन दिया गया है कि किसी भी सूरत में अखाड़ों को पिछले कुंभ से कम भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। वहीं अखाड़ों को भूमि आवंटन पूरा होने के बाद अन्य संस्थानों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में शनिवार को देर रात से बढ़े प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। स्माग के कारण अस्थमा, हृदय रोगियों, नवजात शिशुओं और बड़े बुजुर्गों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्माग का असर शुक्रवार को भी देर रात भी बरकरार रहा। स्माग के कारण दमा व हार्ट मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें महसूस हुई तो लोगों को आंखों में जलन होती रही। गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र में मालैंडी स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि ग्राम कल शिकारपुर के उपभोक्ता उम्बीर पुत्र नाहर सिंह ने IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका 25 केवी का ट्रांसफार्मर 2009 में चोरी होने का आरोप लगाया था। अब करीब 15 साल बीतने के बाद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुरादाबाद न्यूज। बदायूं सांसद आदित्य यादव का कहना है कि पुलिस और प्रशासन एक विशेष जाति और संप्रदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं। जानबूझकर पुलिस सपा के कार्यकर्ताओं को घर पहुंचकर पूछताछ कर रही है। आरोप है कि एक जाति और धर्म के लोगों की वोटर ID चेक की जा रही हैं और उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। आदित्य ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्वास्थ्य जांच के लिए पहली बार बंद रहेगा। 40 सालों में ये पहला मौका होगा जब इस सेतु का स्वास्थ्य परीक्षण होने जा रहा है। इस ऑडिट की वजह से ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही शनिवार रात से रविवार सुबह तक बंद रहेगी। इस दौरान लोगों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की। अब चुनाव आयोग ने इन्हीं शिकायतों पर दोनों ही दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग पत्र लिखे। छत्तीसगढ़ न्यूज। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। राज्य के नारायणपुर जिले के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित इलाके अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। खबर है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है।
सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस 18 अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां कंटेस्टेंट के चेहरों से उनके मुखौटे उतर रहे हैं। कौन किसे दोस्त बोलकर किसे सपोर्ट कर रहा है, ये भी अब सामने आ रहा है। अब तक 6 कंटेस्टेंट का सफर इस शो से खत्म हो चुका है। इस हफ्ते होने वाले एलिमिनेशन को लेकर भी अपडेट आ गई है। फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को वेब सीरीज महारानी से खास पहचान मिली। हालांकि बॉलीवुड में भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इस साल इसी सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज हुआ था। अब एक्ट्रेस ने इसके अपकमिंग चौथे सीजन की घोषणा करते हुए नया अपडेट शेयर किया है। चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने स्टोरी के बारे में क्या बताया है। ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दुनिया के तमाम म्यूजिक लवर्स कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की एक टिकट खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। आलम यह है कि अहमदाबाद में होने वाले शो की टिकट मिनटों में बिक गई, जिसे देखते हुए बैंड ने फैंस के लिए दूसरे शो का ऐलान कर दिया है। शाहिद कपूर की 500 करोड़ी फिल्म अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज पर इस समय संकट के बाद मंडरा रहे हैं। मेकर्स ने कुछ समय के लिए फिल्म को होल्ड पर ले लिया है। फिल्म की कहानी महान योद्धा अश्वत्थामा की महाकाव्य कहानी को पर्दे पर लाने वाली थी। बजट को लेकर मेकर्स के सामने कई सारी चुनौतियां थीं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। श्वेता तिवारी की लाडली पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के रिश्ते को लेकर बॉलीवुड के गलियारों से काफी समय से खबरें आ रही हैं। ये कपल भले ही एक दूसरे को डेट करने की बात को स्वीकार करे या नहीं, लेकिन दोनों ही हाल ही में वायरल हो रही फोटोज से फैंस को ये अंदाजा लग गया है कि वह एक दूसरे के काफी करीब हैं। पीएम मोदी के पूर्व स्नाइपर को बिग बॉस से ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है। इस शख्स का नाम लकी बिष्ट है और उन्होंने काफी समय तक उनके साथ काम किया। लकी का कहना है कि वो सारी उम्र गोलियों से बचते रहे, रहस्यों को सुलझाते रहे, इसलिए किचन के झगड़ों में उनका खास इंटरेस्ट नहीं है। आईसीसी ने शनिवार 16 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी टूर लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने नया शेड्यूल जारी किया है। आईसीसी ने कहा कि यह टूर इस्लामाबाद से शुरू होगा। इस्लामाबाद में अपने दौरे के पहले दिन ट्रॉफी को जिन लोकप्रिय स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा वे हैं दमनेको, फैसल मस्जिद और पाकिस्तान स्मारक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। टीम के खिलाड़ियों को चोटें परेशान कर रही हैं। टीम इंडिया इस समय वाका में अभ्यास मैच खेल रही है और इस मैच में शुभमन गिल को चोट लग गई है। भारत के लिए गिल का चोटिल होना चिंता का विषय है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया है। इस बार रितिका के बेटा हुआ है। रोहित शर्मा इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के साथ नहीं गए। दूसरी बार पिता बनने के बाद विश्व विजेता कप्तान ने पहला रिएक्शन दिया है और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें नंबर 4 से अपना नाता जोड़ा है। भारत ने जोहान्सबर्ग में खेले गए चौथे और आखिरी टी20 मैच में जीत हासिल करते हुए साउथ अफ्रीका को सीरीज में 3-1 से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने जमकर कहर ढाया और साउथ अफ्रीका की हालत बुरी कर दी। साथ ही साथ रिकॉर्ड बुक में भी टीम इंडिया ने कई कीर्तिमान अपने नाम कर तहलका मचा दिया।